हेलो, मैं क्रिस हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे YouTube चैनल का समर्थन करें और आपके समर्थन से मैं और वीडियो अपलोड करना जारी रख सकता हूँ। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कोई कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं। श्रेय निश्चित स्वामी को है। संबंधित मालिक के लिए सभी अधिकार। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। काफी समय पहले कहंदक शहर शासक अनहकोट के दबदबे वाले दिशानिर्देश के अधीन था, जिसने सब्बक का ताज बनाने की उम्मीद की थी, जो पहनने वाले को असाधारण शक्ति देने के लिए जाना जाता है। अपने परिजनों पर अत्याचार करने और उन्हें इटरनियम की खोज करने के लिए मजबूर करने के मद्देनजर रहस्यमय मणि जिसे मुकुट बनाने की उम्मीद थी, एक छोटा साथी बंदियों को उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे को शाजम की ताकत दी जाती है, तो उसे कहंदक के वीर शीर्ष कुत्ते टेथेडम में बदलकर वह अनहकोट को मारता है और अपना शासन बंद कर देता है। वर्तमान समय में खंदक को इंटरगैंग द्वारा सताया जाता है। पुराविज्ञानी एड्रियाना टोमास अपने भाई करीम और भागीदारों समीर और इस्माइल की सहायता से सब्बैक के ताज को खोजने का प्रयास करती है। जैसे ही एड्रियाना को ताज मिलता है, वे इंटरगैंग द्वारा फंस जाते हैं, जबकि समीर को मार देते हैं। एड्रियाना संयोग से एक मंत्र पढ़ती है, जो एडम को उसकी नींद से जगाता है, जो इस तरह से अधिकांश इंटरगैंग सैनिकों को मार डालता है। एक इंटरगैंग ट्रूपर द्वारा एडम पर एक इटर्नियम रॉकेट शूट करने के बाद, जो उसे सुस्त बना देता है, यह पता चला है कि इस्माइल एक इंटरगैंग हिस्सा है, जो अपने लिए ताज लेने की उम्मीद करता है। सरकारी अधिकारी अमांडा वालर को घटना का पता चलता है और एडम को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए कार्टर लॉबी हॉकमैन से संपर्क करता है। हॉकमैन एडम को रोकने के लिए इक्विटी सोसाइटी ऑफ अमेरिका, केंट नेल्सन विशेषज्ञ डेस्टिनी, मैक्सिन हंकेल ट्विस्टर और अल्बर्ट अल रोथस्टीन मॉलिक्यूल स्मैशर सहित के अपने साथियों के साथ शामिल हो गए हैं। एड्रियाना ताज के एक अंदरूनी टुकड़े पर एक उत्कीर्णन देखती है, जिसमें कहा गया है कि जीवन मृत्यु का सबसे अच्छा तरीका है। एड्रियाना का बेटा अमोन एडम को खंदक का लीजेंड मानता है, लेकिन एडम इससे इनकार करता है और चला जाता है। कहंदक को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि उनके नायक ने सजीव कर दिया है। आमोन इंटरगैंग के साथ हंगामा करता है, प्रभावी रूप से एडम को मध्यस्थता करने और उन्हें अभिभूत करने के लिए प्रेरित करता है। जे से आदम को विनाश को बढ़ावा देने से रोकने के लिए आता है। जैसे ही वे युद्ध करते हैं, डेस्टिनी को पता चलता है कि एड्रियाना के पास सब्बैक का ताज है। वे अनाकोट के शाही निवास के अवशेषों से बचने से पहले एडम को कुछ समय के लिए रोकने का तरीका खोजते हैं। जे से एड्रियाना से उन्हें ताज देने का अनुरोध करता है, लेकिन जब तक वे उसके साथ साफ नहीं हो जाते, तब तक वह मना कर देती है कि एडम वह व्यक्ति था जो कुछ समय पहले अपनी शक्ति पर पकड़ बनाने में विफल रहा और खंदक के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। मुकुट आमोन को दिया जाता है, जो उसे घर वापस लाता है। इस्माइल वहां करीम के साथ है और उसकी वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है। आमोन इस्माइल से अलग हो जाता है, जो करीम को गोली मारता और घायल करता है और आमोन का पीछा करता है। इस बीच एड्रियाना और जे से एडम से मिलते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि वह खंदक के लिए एक किंवदंती हो सकता है, इससे पहले कि आमोन एड्रियाना को बुलाता है, जो उसे बचाने के लिए एडम से बहस करती है। एडम जल्दी से नायक का काम करता है, फिर भी इस्माइल यह पता लगाता है कि कैसे अमोन को छीनना है और एक इटर्नियम साइकिल पर भाग जाता है। एडम बिना किसी नतीजे के साइकिल पर इंटरगैंग का प्रबंधन करके आमोन को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। जैसे ही एडम एड्रियाना के घर लौटता है, हॉकमैन यह पता लगाता है कि इंटरगैंग के दो व्यक्तियों को कैसे पकड़ा जाए और उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ की जाए। एडम उन दोनों को ग्रिल करने के लिए क्रूर शक्ति का उपयोग करता है और महसूस करता है कि इंटरगैंग की शरण कहाँ है, फिर भी उसका जिरह करने का तरीका हॉकमैन को नाराज करता है। एडम और हॉकमैन लड़ाई के रूप में वे पाते हैं कि आमोन ने क्राउन ऑफ सब्बैक को प्रदर्शन पर छुपाया था। वे आमोन के साथ आदान प्रदान करने के लिए क्राउन का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं और उसे बचाने के लिए एक दूसरे के बगल में लड़ाई करनी चाहिए। अपने रास्ते में डेस्टिनी हॉकमैन के निधन के बारे में अपनी भावना के बारे में हॉकमैन को बताती है। वे इस्माइल पहुंचते हैं, जिसे पता चलता है कि वह शासक अनहकोट का अंतिम रिश्तेदार है और उच्च स्थिति में अपने वैध स्थान की आवश्यकता होने पर मुकुट का अनुरोध करता है, जिसे एड्रियाना आसानी से आमोन के जीवन को बचाने के लिए प्रदान करता है। अफसोस की बात है कि इस्माइल ने अमोन को गोली मारकर और खुद पर मुकुट लगाकर व्यवस्था के अपने हिस्से को धोखा दिया। जैसा कि एडम आमोन को बचाने का प्रयास करता है, वह पूरी तरह से एक बार फिर से जाने देता है और अपनी शक्ति के साथ छिपे हुए स्थान को नष्ट कर देता है, जब तक कि जे से आमोन और एड्रियाना की सुरक्षा नहीं करता है, क्योंकि इस्माइल हर समय बाल्टी को मारता है। जे से अनाकोट के अवशेषों में सब्बक का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी डेस्टिनी एक जादुई शक्ति क्षेत्र बनाती है,
जो हॉकमैन, ट्विस्टर और मॉलिक्यूल स्मैशर को अवशेषों में आने से रोकता है और बताता है कि डेस्टिनी की तपस्या से हॉकमैन की मृत्यु को रोका जा सकता है। नियति तब सबक से अकेले लड़ती है और साथ ही आदम को उसकी निलंबित आजीविका से बाहर निकालने के लिए सूक्ष्म प्रक्षेपण का उपयोग करती है ताकि आदम उनकी मदद कर सके। एडम जेल से बाहर निकलने का तरीका निकालता है, फिर भी सब्बाक डेस्टिनी को मार देता है। डेस्टिनी के निधन से बिजली क्षेत्र गायब हो जाता है, जिससे हॉकमैन, ट्विस्टर और पार्टिकल स्मैशर सब्बैक से लड़ने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें अभिभूत कर देता है। इसी तरह जब वह जेएसए को मारने जा रहा है, एडम दिखाता है और सब्बैक से जुड़ता है, हालांकि धीरे धीरे हार रहा है क्योंकि सब्बैक की शक्ति उसे चोट पहुंचा सकती है। हॉकमैन डेस्टिनी के हेड प्रोटेक्टर का उपयोग मुक्त प्रतियों और मंत्रों को बनाने के लिए करता है। डेस्टिनी से प्राप्त होने के बाद आदम को सब्बक को मारने में सहायता करने के लिए अंततः मरे को रोक देता है। जेएसए एडम के साथ दोस्ताना छोड़ देता है, जो अपने शासक के विरोध में खंदक के रक्षक के रूप में अपनी नई नौकरी स्वीकार करता है। मिड क्रेडिट दृश्य में वालर एक अवज्ञाकारी एडम के साथ बात करता है, उसे सुपरमैन द्वारा खड़े होने से पहले उसे रोकने के लिए तैयार शक्तियों के बारे में चेतावनी देता है।